गाइस वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन बेस्ड मैथमेटिक्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल। मैं पार्ट 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 7-8 से स्टार्ट होकर ये आपके ग्रेजुएशन तक चलेगा। तो इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। अब इसको क्या कहें, डेफिनेशन इसकी क्या कहें, बड़ा कन्फ्यूज़न है इसमें। तो 2 मिनट के लिए हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, इस बात को थोड़ा एक साइड कर देते हैं। इससे पहले ना हम कुछ अदर टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है पॉलिनोमियल को जानने के लिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x प्लस के 7, तो ये है क्या? ये जो मैंने लिखा है ये पूरा, इसको हम क्या कहेंगे, ये है क्या ये? तो इसकी एक एक चीज़ को पहले हम समझते हैं, पहले ये है क्या टर्म। तो आप पहले ये देखिए, इतना जो टर्म होता है ना, ये वाली चीज़, इसे हम बोलते हैं टर्म। ये क्या है? टर्म है ये, ठीक है। अब टर्म के अंदर भी देखें, टर्म के अंदर क्या होता है, ये जो x होते हैं, y होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल। गाइस आप कॉपी पर लिखते चलना, बस 1-2 बार की समझने की ज़रूरत है, आपको हाल समझ में आ जाएगा ये। और जो ये नंबर होते हैं इन्हें बोलते हैं कोफिशिएंट। और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी बोलते हैं अगर ये नंबर्स में है तो हमने क्या देखा, जब टर्म और टर्म मिलती हैं, टर्म और टर्म मिलती हैं मतलब उन्हें या तो हम प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। तो बस प्लस या माइनस कर रहे हैं तो क्या बनता है, उससे क्या बोलते हैं हम, एक्सप्रेशन। इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन। अब मैं एक और बार फिर से लिखता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है 2x² प्लस के 7, तो ये सिर्फ एक्सप्रेशन है, ध्यान रखना। बट अगर इसके अंदर सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर आ गया 13, ठीक है, ये आ गया 13। तो जब मैंने इक्वल टू इंट्रोड्यूस कर दिया ना, इक्वल टू, तो अभी एक्सप्रेशन ना होकर अब इसे हम बोलते हैं इक्वेशन। तो इतना आप माइंड में डाल लेना कि एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। और टर्म हमने पढ़ लिया, टर्म क्या होते हैं, जो एक्सप्रेशन को बनाते हैं, ये सेपरेट। जैसे मैंने एक और टर्म लिखता हूँ यहाँ पर, 4x² प्लस के 7x प्लस के 2 लिखा मैंने। तो इसमें टर्म क्या है, ये सारे टर्म है, ये टर्म है। टर्म क्या है इसमें, 4x² है, 7x है, 2 है, ये सारे के सारे क्या है, टर्म। ठीक है, तो आपको टर्म तो समझ में आ गया होगा। तो अगर टर्म समझ में आ गया ना, तो हम टर्म के बेसिस पे ही बताते हैं कि मोनोमियल कौन सा, बाइनोमियल कौन सा, ट्राइनोमियल कौन सा है। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, और यही सारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल। कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, अभी भी आप भूल जाओ कि मैंने क्या बताया है, बस इतना ध्यान रखो कि एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब मोनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल एक्सप्रेशन ही होते हैं, इसका मतलब इसके अंदर इक्वल टू नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ ये होते हैं बस। यानी कि जो हमने लास्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था 2x² प्लस के 7 करके पढ़ा था, तो इसमें कितने टर्म थे, टर्म 1, ये टर्म 2, 2 टर्म हो गई इसके अंदर। तो हम क्या ले रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ही टर्म ले रहे हैं बस, ये मोनो माने मोनो, सिर्फ एक, 1 ओनली। बाई माने 2 और ट्राई माने 3, और बाकी इसके ऊपर चलते रहते हैं, बट उसकी हमें अभी नेसेसरी नीड नहीं है। बेसिक पार्ट में आप इतना ही क्लियर करोगे सर। तो मोनोमियल में 2 टर्म्स होंगे, और ये क्या है, एक्सप्रेशन है, ये भी पूरा, ये अभी मैं तो एक्सप्रेशन,
ये टर्म है अगले सर, ये वही है क्या, अगर मैंने इसमें प्लस कर दिया 2x प्लस के 7, इसके अंदर कितनी टर्म हो गई, 2 टर्म, बाइनोमियल। अब ट्राई में कितनी टर्म होंगे, 3 टर्म होंगी। कोई और एक्सप्रेशन लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 2, ठीक है, ये ले लीजिए। इसके अंदर कितनी टर्म है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, 3 टर्म हो गई। अब ये सारे ही जो हैं वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल पता चल गया ना, पॉलिनोमियल ये एक्सप्रेशन ही होते हैं, बस इनके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या है, मतलब एक स्टैंडर्ड वे होता है इनको राइट करने का, जिनके थ्रू ही राइट किए जाते हैं। जैसे कि रूल्स क्या हैं, अगर कोई पॉलिनोमियल लिया 2x स्क्वायर प्लस के 7x लिया मैंने, तो रूल ये कहता है कि जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल माना है x, y, z, a, b, c, नंबर नहीं, सिर्फ वेरिएबल, उनके ऊपर जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। पहले तो आप समझो इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर माने 1, 2, 3, 4, और ये इंटीजर नेगेटिव नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए माइनस के 4 हो गए, माइनस के 2 हो गए, माइनस के 1 हो गए, ये नहीं होने चाहिए। 1, 2, 3, 4 पावर 5, 6, 7, 8 ये सारी पावर चलेंगे इंटीजर, 0 भी चलेगा, 0 भी चलेगा, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, तो मैंने जैसे करके 7x की पावर माइनस के 1 प्लस के 3, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने पॉलिनोमियल के रूल को वायलेट कर दिया। जो वेरिएबल था x था, इसकी पावर कितनी आ गई, माइनस के 1 पावर आ गई, जो वायलेट करता है। अगर हम ऐसे लिख दें ऐसे करके 7x प्लस के 3, तो ये है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो गाइस अब आप देखो डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। याद मत करना इसको, सिर्फ एक बात ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल भी क्या है, एक्सप्रेशन ही है, एक्सप्रेशन है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 4 लिए मैंने, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होते हैं, कंसिस्ट वेरिएबल्स होते हैं, मतलब ये वेरिएबल्स होते हैं और कोफिशिएंट होते हैं, यानी कि 2, 7, 4 ये हैं, जिनमें कौन कौन से ऑपरेशन लगेंगे, एडिशन लगेगा, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, जो भी ये वेरिएबल्स हैं इनके ऊपर पावर कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। फिर से एक बार देख लेते हैं, पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स के ऊपर पावर कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, एंड ऑपरेशन उसमें मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने ये कहा कि 2x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस के 7, ये ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हम डिवाइडिंग ऑपरेशन नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं है, कौन सा बाइनोमियल है, वो देखते हैं। तो गाइस ये है हमारे पास क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन पॉलिनोमियल्स के देखिए, यानी कि सारे के सारे पॉलिनोमियल हैं, एंड हमें उनको क्लासीफाई कैसे करना है, मतलब सेपरेट करना है, मोनोमियल कौन से हैं, बाइनोमियल कौन से हैं, ट्राइनोमियल कौन से हैं। तो पहले ही उठाते हैं, इतना टर्म है, ये कॉमा से सेपरेटेड है, इतना टर्म लिखते हैं इसको, माइनस के z प्लस के 5। कितने टर्म है इसके अंदर, 2 टर्म, टर्म 1, टर्म 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया ये। नेक्स्ट उठाते हैं x प्लस के y प्लस के z, इसके अंदर कितने टर्म है, 1, 2, 3, 3 टर्म है, ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। अब उठाते हैं ये वाला y प्लस z प्लस हेड, कितने टर्म है, 3 टर्म है, क्या हो गया, ट्राइनोमियल। ए बी माइनस के ए सी, कितने टर्म है, 2, बाई और 17, सिर्फ एक टर्म है तो मोनो माने एक, मोनोमियल, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, एक्स की पावर माइनस के 1 प्लस के 7x प्लस के 2, बताइए ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल, सोचिए।
ये तीनों में से कोई नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल का रूल ही फॉलो नहीं करता। ठीक है, इसमें एक्स की पावर कितनी रखी है, -1, जो रूल को वायलेट कर देती है कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। क्या है ये, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और हमें क्या चाहिए यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर थोड़े से एग्जांपल और करते हैं, इसमें देखते हैं हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है। इसमें 3 बाइनोमियल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं विद ओनली एक्स एज अ वेरिएबल, मतलब हमें बाइनोमियल कंस्ट्रक्ट करने हैं। बाइनोमियल माने मतलब 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करने हैं, उनके अंदर हम कोई सा भी वो ले सकते हैं, साइन ले सकते हैं, जिसमें ओनली एक्स एज ए वेरिएबल। चलिए पहले लेते हैं 2x प्लस के 7, और ले लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस के 9, अब एक माइनस वाला ले लेते हैं 5x माइनस के 9। अब इसमें सिर्फ x ही वेरिएबल है, पावर के ऊपर कोई हमें अभी रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रखी है, पावर कितनी भी ले सकते हैं अभी इसमें। बस टर्म का ख्याल रखना है हमें, बस कि टर्म हमारी जो है 2 होनी चाहिए, बाई है, बाइनोमियल है। बी वाला करते हैं, बी वाले में क्या दे रखा है, 3 बाइनोमियल्स बनाने हैं विद x एंड y एज अ वेरिएबल। चलिए मैं सिर्फ एक बनाता हूँ, बाकी 2 आप बनाकर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। 3 बाइनोमियल विद x एंड y एज अ वेरिएबल। बाइनोमियल बनाने हैं, इसका मतलब उसके अंदर 2 टर्म होनी चाहिए, साइन प्लस या माइनस ले सकते हैं, चलो प्लस ले लेते हैं, एंड x एंड y एज अ वेरिएबल। तो मैं ऐसे कहता हूँ 4x प्लस के 5y। एक और मैं अपने पास देख रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं 5x y माइनस के 9, ये भी है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। सी 3 मोनोमियल्स बनाने हैं विद x एंड y एज ए वेरिएबल। मोनोमियल्स माने यानी कि एक ही टर्म होना चाहिए, सिर्फ सिंगल टर्म होना चाहिए, एंड उसमें x एंड y एज ए वेरिएबल होना चाहिए। पहली बात तो ये भी है मोनोमियल खुद ही, 5x y भी लिख सकते हैं ऐसा कर, 7x स्क्वायर y लिख सकते हैं। वेरिएबल 2 ही होने चाहिए, पावर चाहे कितनी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है, मोनोमियल बन गई है। डी वाला भी कर लेते हैं, 2 पॉलिनोमियल बनाने हैं विद 4 और मोर आइटम्स। इसमें क्या हो, 4 या 4 से ज़्यादा टर्म्स होने चाहिए, 1 2 3 4, प्लस ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, प्लस ले लेते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। 2 पॉलिनोमियल बनाइए 4 और मोर टर्म्स, ना ही हमें ये गिवन है कि कितने वेरिएबल्स ले लें। चलो हम अपने पास से ले लेते हैं, 4x स्क्वायर ले लेते हैं, 7y ले लेते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं 7x प्लस के 2। बाकी आप भी बनाकर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे। गाइस पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट में ना एक और कॉन्सेप्ट रह गया, ये लाइक एंड अनलाइक टर्म्स वाला। बस इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाना, फिर हम इसके डायरेक्ट एक्सरसाइज की वीडियो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। पहली बात तो यहाँ टर्म्स लिखा हुआ है, थोड़ी देर पहले अभी हमने एक्सप्रेशन में पढ़ा था कि टर्म्स क्या होते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा हुआ 2x प्लस के 7 देन टर्म, ये फिर से एक बार आप रिवाइज कर लो। अब यहाँ लाइक एंड अनलाइक टर्म का मतलब क्या है, जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिया 4x स्क्वायर प्लस के 7x एंड प्लस के 9y प्लस के 3x। अब इसमें से कौन सा लाइक टर्म्स है, लाइक का मतलब क्या हुआ, एक जैसे, लाइक। अनलाइक का मतलब जो एक जैसे नहीं है, सेम। अब सेम से मतलब उसमें जो भी वेरिएबल होगा ना, वेरिएबल जैसे अगर 7x है यानी कि x है, और उस यहाँ पर हम पावर भी कंसिडर करेंगे, और यहाँ 7x की पावर 1 है, तो दूसरा कोई और टर्म है जैसे कि मैंने लिया 3x, तो उसके पास भी पावर 1 होनी चाहिए और वेरिएबल सेम होना चाहिए, x और x। कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, बट जो वेरिएबल है वेरिएबल की पावर और वेरिएबल दोनों सेम रहने चाहिए। तो ये किसी कैटेगरी के अंदर आएंगे, लाइक वेरिएबल्स, लाइक टर्म्स के अंदर आएंगे ये। अब इसमें क्या है, ये 2 टर्म्स हैं, ये वाले 7x और 3x, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं।
एक जैसे टर्म। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स की पावर सेम है और वेरिएबल भी सेम है। बट अब आप कहेंगे 4x² के पास भी x है और 7x के पास भी x है, तो ये लाइक टर्म्स क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो है पावर जो है डिफरेंट और यहाँ पावर जो है सेम है। मैं आपको बताऊंगा ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा यूज़ क्यों कर रहे हैं। बस थोड़ा सा एक हिंट से समझ लेते हैं। जैसे अगर मुझे 4x² में अगर मुझे 7x ऐड करना है तो ये ऐड नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे ऐड, क्योंकि यहाँ पावर डिफरेंट है, यहाँ पावर सेम है। बट अगर मैं अभी बोलता हूँ 4x प्लस के 3x, तो आप हाल ऐड कर दो कि हाँ दोनों में से अगर मैंने x कॉमन लिया 4 प्लस के 3 ये हो गया 7x, और वैसा डायरेक्ट भी स्टूडेंट कर देते हैं 4 और 3 7x हो गया। कैसे ऐड कर लिया वो आपने? क्योंकि ये सेम पावर के थे, सेम पावर के टर्म्स ऐड हो जाते हैं, सेम वेरिएबल के टर्म्स ऐड हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 7y के अंदर मैंने ऐड कर दिया 3x, ये ऐड नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। उसमें क्या होना चाहिए हमारे पास? सेम वेरिएबल और सेम पावर होनी चाहिए। और बाकी ये क्या रहेगा अब? ये सारे के सारे 4x², 9y, ये क्या है? ये अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म। ठीक है, यहाँ तक जो बेसिक्स थे ना हमारे, जो समझने का कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल में, वो क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद ना एक्सरसाइज से करेंगे सारे क्वेश्चंस, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एंड गाइस थैंक यू, आपने वीडियो को इतनी देर तक देखा। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप और आगे तक वीडियो देखना चाहते हैं, क्लास 9, 10, 11, 12 में सारी वीडियो बिल्कुल फ्री में डालूंगा। यहाँ पर मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा इसके अंदर, यहाँ तक कि आर डी शर्मा के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे इसके अंदर। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो जिनको हेल्प है, जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं। वीडियो देखो, पूरा क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज का जनरली सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा मैं इसके अंदर। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी से, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना काफ़ी अच्छी होंगी, कॉन्सेप्ट मैं अच्छी तरीके से लेकर आऊँगा इसके अंदर वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।